किंगडम मोनेरा को, ठीक है। किंगडम मोनेरा किस टाइप में होता है कि इनमें ये देखिए किंगडम मोनेरा, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक मीन्स इसमें प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है ना। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस अब्सेंट भी हो सकता है ना, प्रारंभिक केंद्रक। ठीक है, प्रारंभिक केंद्र, ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या पाई जाती है, दृढ़ कोशिका भित्ति, मीन्स इनमें सेल वॉल पाई जाएगी, दृढ़ कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो जनन होगा वो एसेक्सुअल या फिर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आई होप आपको राइटिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एसेक्सुअल न होगा या फिर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये जगत मोनेरा के लक्षण थे, कैरेक्टरिस्टिक थे, है ना। इनमें आता है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, बैक्टीरिया। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा को रखा गया है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब देखिए ये जो है यह कहना चाहिए जो प्रोकैरियोट्स में है, ठीक है ना। अब जगत मोनेरा में क्या रखा है, प्रोकैरियोट्स रखा है, तो इसको एक और नाम कहा जाता है, वो है किंगडम ऑफ मोनेरा, ठीक है। इसका एक नाम ये भी है। अब हम देख लेते हैं दूसरा किंगडम को, जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा, ठीक है ना, किंगडम प्रोटिस्टा। आपको मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके लक्षण हैं, ठीक है। हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये रहा प्रोटिस्ट, ये यूनिसेल्यूलर होगा, लेकिन क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो इनमें सभी जीव जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है, पहला। दूसरा होता है इनका आवास जो है वह मुख्यतः जल होता है, जल, ठीक है, जल में ये रहना पसंद करते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है, टाइप में होगा। ठीक है ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इनमें रखा गया है शैवाल को, ठीक है ना, मतलब एल्गी को, कवक को मीन्स फंगस को, ठीक है ना, और प्रोटोजोन्स को, है ना। देखो प्रोटो यही से ही आपको तो ये पता चल रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें ये शैवाल को भी रखा है, कवक को भी रखा है और प्रोटोजोन्स को भी रखा है, और ये सब क्या है, यूकैरियोट्स है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है कि ये यूनिसेल्यूलर है, तो इसको एक और नाम दिया गया है, वो है किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर
यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। एक बात और इसमें कवक भी है, सॉरी शैवाल भी है, कवक भी है और प्रोटोजोन्स भी है। तो इसमें एक और ये रखा गया है, वो है एक और इसका नाम दिया गया है, वो है डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। डस्टबिन ऑफ TION क्लास है ना। मतलब डस्टबिन मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सारा कुछ कचरा है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें सारे कुछ को सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसको रखा है डस्टबिन ऑफ, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। ये था प्रोटिस्टा। अब हम एक बात और, वीडियो थोड़ा सा है ना, क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो मैं इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड कर, ठीक है, डाल दूँगी। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, जगत प्लांटी। जगत प्लांटी है ना। किंगडम प्लांटी है ना, ठीक है ना। जगत पादप या जगत प्लांटी या किंगडम प्लांटी, ठीक है ना। इसके लक्षण देख लेते हैं। ये सारे क्या है, ये जो हैं ये है बहुकोशिकीय थैलस होते हैं, है ना। बहुकोशिकीय है ना, बहुकोशिकीय सकाय या फिर थैलस के रूप में होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि इनका जो शरीर होता है ना, वो स्पष्ट रूप से जड़ में और तने में और पत्तियों में विभक्त रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है ना। है ना, ये क्या है, जड़, तना और पत्तियाँ, ठीक है ना। ये क्या होता है, मतलब तीनों भागों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ रहता है, रूट, स्टेम एंड लिप्स, ठीक है। दूसरा ये है कि ये पादप है, तो इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाएगी, है ना, सेल वॉल पाई जाएगी। ये दूसरा कैरेक्टर, ठीक है। तीसरा ये है कि जलीय पादपों को छोड़कर ये एक स्थान पर ही रहते हैं। जलीय पादपों को छोड़कर ये एक स्थान पर ही रहते हैं ना, एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। मतलब कुछ जो जलीय पादप ऐसे होते हैं जो पानी में थोड़ा तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग टाइप के होते हैं, है ना। लेकिन जो ज़्यादातर पौधे हैं वो कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। जैसे गुलाब के पौधे को आपने कभी चलते हुए देखा है क्या, नहीं देखा है, ठीक है। आया ना ये समझ में, क्लियर हो गया होगा। इसके अंतर्गत रखा है लाल और भूरे रंग, लाल भूरे और हरे रंग के शैवाल, ठीक है, इनको सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा इनमें सम्मिलित किया गया है ब्रायोफाइटा मीन्स प्लांट, ठीक है ना, और टेरिडोफाइटा, ठीक है ना, इनको सम्मिलित किया गया है। अच्छा, आपको पता है कि सभी क्या है, पौधे जो हैं वो सबसे बड़े क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है ना। इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, भोजन तो खैर मिलता ही मिलता है, और भी तो ये क्या है, प्रोड्यूसर है। यहाँ पर केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही है, सारा जीव जगत लगभग पौधों से भोजन को लेता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है किंगडम
ऑफ मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। चलिए अब हम फोर्थ को देख लेते हैं और ये है जगत कवक। जगत कवक, ठीक है। जगत कवक या फिर आएगा किंगडम। हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है ना, और ये यहाँ पर है इसकी, ठीक है ना, जगत कवक या किंगडम